जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। अभी लास्ट वीडियो में हमारी बात चल रही थी कि मनुष्य के जीवन में पाप रूपी कर्म जब उदय में आते हैं, दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी जीवन में आती है तब मनुष्य इधर उधर बहुत सारी जगह भटकते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितनी कितनी जगह जाते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। उस तकलीफ को, पीड़ा परेशानी दुख को दूर करने के लिए, मगर लगभग रिजल्ट 0 आता है। लगभग यदि 1% में किसी को कोई सक्सेस मिल भी गई तो वह भी खास ध्यान देना बात को, वह भी उसी के कर्मों के अनुसार, जो पूर्व के कर्म है, निकाचित नहीं, हल्के कर्म है, कोई सहयोग एविडेंस मिलने पर वो दुख तकलीफ मिटनी हो या मिट जाती हो, वैसे कर्म है। तो जो जिसका निमित्त मिलना है, निमित्त के रूप में कोई भी संयोग मिलना है, फिर वह दवा हो, डॉक्टर हो, देव हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, किसी भी तरह से, वह भी आप खुद के ही कर्मों का फल है, न कि हाँ निमित्त कोई भी बन सकते हैं, मगर जो निमित्त है वह खुद क्रेडिट ले लेते हैं कि मेरे कारण ये आपका काम हो गया, मैंने आपका काम कर दिया, मैंने ये दिया वो दिया, ये किया वो किया, आपका काम हो गया। और वो क्रेडिट लेते हो, आप क्रेडिट दे भी देते हो उनको अच्छी तरह से। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको किसी भी तरह का कोई सहयोग मिलेगा किसी भी निमित्त से, तो वो सारे सहयोग स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो, सब कुछ आप जन्म से लगाकर मृत्यु तक के सारे सहयोग, स्थूल से लगाकर सूक्ष्म तक, सब कुछ प्रारब्ध रूप में, कर्म रूप में आप साथ में लेकर आए हो, वो आपके ही है, शुभ है या अशुभ है, सब आपके ही है। यदि आपके कर्म में, आपके प्रारब्ध में, संचित कर्म में वो सहयोग नहीं है मिलना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो जो एक एविडेंस की कमी है, सहयोग की कमी है, वह नहीं दे सकती। ऐसा निमित्त ही नहीं मिलेगा। सूक्ष्म विज्ञान है, इस विज्ञान को समझ लीजिए। और यदि आपके कर्म में, प्रारब्ध में वह चीज सहयोग मिलना ही है, तो वह मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, नहीं रोक सकती, किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। ये सिद्धांत है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आपसे दूर होकर ही रहेगा। कोई नहीं रोक सकता है। और जो निमित्त मिलते हैं वो क्रेडिट ले लेते हैं। आप दिल से उन्हें क्रेडिट भी दे देते हो कि हाँ आपके कारण हुआ ये। उपकार मानो आप उनका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात को समझो
जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप टू व्हीलर पर कहीं जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, और स्पेयर व्हील भी साथ में नहीं है, बाइक का टायर, टू व्हीलर का टायर पंचर हो गया, आसपास में इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर एक कोई कुछ दिख रहा था, तो थोड़ा सा 150 मीटर उसको लेके चले तो दिखा, हाँ कोई एक कुछ बना हुआ तो है। थोड़ा और आगे गए तो एक टायर दिखा, थोड़ा और आगे गए तो पूरा स्पष्ट दिखा कि पंचर वाला ही है। उस टायर को घिसने में वगैरह ये थे, पंचर तक आने तक, पंचर हो जाने तक, और एक अशुभ कर्म का उदय है और पंचर हो गया, और वो उस समय निमित्त भी मिल गया आपको, वो आपके ही भाग्य के कारण है, आपके ही नसीब के कारण है, आपके ही शुभ कर्म के कारण है। हाँ, निमित्त मिला, वो तुरंत मिल गया और आपका काम हो गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पंचर होना कि कहाँ करूं क्या करूं, ये रहा सामने, उस पंचर वाले की दुकान के सामने ही आपकी बाइक का या कार का पंचर हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है और आपको तुरंत उसकी हेल्प मिलके आप अपना काम कर सकते हैं। पैसा देते हैं आप उसको, मुंह मांगा पैसा देते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई आपकी बाइक की मशीनरी कुछ बिगड़ गई, कार की कोई मशीनरी बिगड़ गई, रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप मुंह मांगा उसका पैसा देते हैं, वो निमित्त बना आपके उस काम में। लेकिन उसे वही मतलब उसका क्या कहते हैं कि भाई ये नहीं होता तो मेरा काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वह होना ही है, वह सहयोग मिलना ही है, मिलना ही है, कोई उसमें रोक नहीं सकता। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें आपको कि इधर तो ये टूटना हुआ और इधर दूसरा पकड़ना हुआ, इधर उलटना हुआ, उधर उधर दूसरा कुछ सामने आके बिठा दिया, ऐसा बहुत बार हो जाता है। छोटे छोटे सहयोग मिलकर आपका कार्य अपने आप हो जाता है, बिगड़ते बिगड़ते बच जाता है। तो ऐसे ऐसे अमुक हल्के हल्के कर्म होते हैं, तो सिर्फ एक, बहुत सारे सहयोग मिले हुए होते हैं। अब जैसे बाइक पर तो आप चल रहे हैं 100, 200, 300 किलोमीटर पर के लिए, और पास में ही सहयोग मिला, एकदम नियरेस्ट, क्यों नहीं 10 किलोमीटर बाद मिला। ऐसा भी होता है किसी को कि किसी के पाप कर्म का ज्यादा उदय है तो 10-10 किलोमीटर तक आसपास में कोई कुछ मिलता भी नहीं है, कोई दिखता भी नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत हैरान परेशान होकर फिर वो सहयोग मिलता है। वह भी एक तरह का हल्के से थोड़ा सा भारी कर्म है। लेकिन जो निकाचित कर्म होते हैं वो तो आपको भुगते बिना कोई छुटका है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं उसका। यदि कोई रास्ता होता, आज जो हम भटक रहे हैं रास्ता ढूंढने के लिए, अलग अलग जगह जा रहे हैं, 500, 200, 1000, 2000, 5-5 हजार, अरे 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर तक इधर उधर कहीं घूम रहे, भटक रहे, जहाँ जो पता चला वहां हम जा रहे आ रहे हैं, पता नहीं वो कार्य होगा या नहीं होगा, किसी ने बोल दिया तो जा रहे हैं बस। ये सब इस तरीके से यदि कार्य हो जाता, निकाचित कर्मों के कारण जो कार्य
हो ही नहीं सकता। हो जाता तो हमारे पूर्व में बहुत बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। अरे भगवान के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में, महावीर स्वामी के जीवन में, उन्होंने तो सहन की न। भगवान राम के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, कृष्ण भगवान के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। कृष्ण भगवान को अपना मूल गांव छोड़ के द्वारका नगर नया बसाना पड़ा। इससे बड़ी कठिनाई और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और क्या कठिनाई हो सकती है? उन्होंने भी तो सहन की। यदि इस तरीके से कोई किसी भी इस मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, देवी देवताओं से या और कोई टोनने से, टोटके से, कुछ भी करके, किसी के आशीर्वाद से, किसी के मांगलिक से, किसी के बृहद मांगलिक से, किसी के साधना में उठकर आशीर्वाद देने से ये सब हो जाता, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन में जो जो परेशानियां आई, वो इन सब का सहारा नहीं लेते और लेकर अपना दुख दूर नहीं करते। नहीं हो सकता। उनको पता था, कृष्ण भगवान को पता था, राम भगवान को पता था, भगवान महावीर स्वामी को पता था, भगवान पार्श्वनाथ को पता था, आदिनाथ से लगाकर 24 तीर्थंकरों को पता था कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट निकाचित कर्मों के है या जो भी है, उसे भुगते बिना कोई छुटका नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। यदि मुक्त होना है दुखों से तो उसे समभाव से, समता से, संयम पूर्वक भुगतना ही होगा। भुगते बिना कोई छुटकारा नहीं है। सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपए खर्चा कर लेने के बाद लोगों को कहने से ये करो, वो करो, वो करो, फिर भी कार्य नहीं के बराबर होते हैं और हो भी जाते हैं। वो भी आपके ही शुभ कर्म के प्रभाव से एक निमित्त मिल जाता है, इसलिए वो हो जाते हैं, उनके कारण नहीं होते हैं। निमित्त कोई भी बने, साधु बने, साध्वी बने, श्रावक श्राविका बने, कोई देवी देवता बने, किसी भी तरह के कोई साधक हो, साधना से बने, कोई भी मतलब, लेकिन होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी पुण्याय के कारण। सामने वाले कितने भी बड़े साधक हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, योगी हो, तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, यंत्र देने वाले हो, अच्छे जानकार हो, कुछ भी करने वाले हो, लेकिन यदि आपका पुण्य का प्रभाव नहीं है, पुण्य प्रकट नहीं है, पुण्य आपको शुभ सहयोग देने के लिए सन्मुख नहीं है, तो वह सामने वाले आपको मिल ही नहीं पाएंगे। ऐसा सहयोग ही नहीं मिल पाएगा, बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता। सारे सहयोग, जो भी सहयोग मिलते हैं, आपके ही पुण्य के अनुसार मिलते हैं। ये स्पष्ट समझ लीजिए। मतलब किसी पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है और निमित्त मिले उसका उपकार मानिए, मगर आपके अनुसार ही होगा। जो कहेंगे आप, जैसा कहेंगे वैसा ही करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते, ऐसा करके अपना समय बर्बाद करना, उनके पीछे पीछे घूमना, क्षमा करना, ऐसे सारे त्यागी तपस्वी, यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक जो भी हो, मगर हकीकत ये है, आप खुद भी जानते हैं कि मैं भी एक निमित्त हूं, होगा तो सामने वाले के शुभ कर्म के अनुसार ही होगा, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी आप अपनी क्रेडिट ले लेना चाहते, वो आपकी मर्जी है, मगर
ऐसे दुखी व्यक्तियों को समझना चाहिए, दर दर जो भटकते रहते हैं, अलग अलग दरबार भर के बहुत सारे साधु संत बैठे रहते हैं, ये चिट्ठी निकाल दीन, वो निकाल दीन, ये किया न वो किया न। अरे किसी का मैं कह रहा हूं कि भाई लाखों में से, हजारों में से, लाखों में से किसी 2-5 व्यक्ति का कार्य हो ही जाता है, उसके निमित्त के कारण, सिर्फ एक निमित्त वहां का मिलना और वो कार्य हो जाना, तो बस वो बात फैल जाती है और आगे 1 से 10 तक, 10 से 100 तक, 100 से 1000 लाख तक फैल जाती है और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। भीड़ की भीड़ चारों बाजू इधर उधर दौड़म दौड़ी करती रहती है। इस तरीके से दौड़ना एक श्रद्धा रखना अच्छी बात है, विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन अविश्वास पूर्वक, अंधश्रद्धा पूर्वक, अंधे बनकर उनके पीछे भागना, किसी के पीछे, ये उचित नहीं है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेन्द्र शाह। जरूरी जागृति लोगों तक फैलाएं, लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, आपको पुण्य, अनुमोदना का पुण्य मिलेगा। जय जिनेन्द्र शाह।